ये कन्वर्सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ? नहीं, आपका मेरे बात से मुझे ये लगा कि आप सब जितने ही फोटोग्राफर्स हैं उनको एक सही रास्ता बताना चाहते हो। वेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या सोच के रखते हैं, एक आउटफिट में 8 से 10 पोर्ट्रेट्स इनफ है। इनफ मतलब एकदम इनफ। वो 50 से 8 पोर्ट्रेट लेकर कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब मुझे पता ही चल जाता है कि क्लाइंट को इतना पोर्ट्रेट इनफ है, उनको चलेगा ही वो, क्योंकि वो मैं 8 के 10 एकदम परफेक्ट दूंगा पोर्ट्रेट। बिना काम के क्लाइंट को मैं ऑप्शन ही क्यों दूं कि ये खराब है? जो बेस्ट है मेरा वही मैं दूंगा। सीधी बात है। क्वांटिटी करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि उसमें 50 में से 30 तो कुछ काम के ही नहीं होंगे। तो वो बताऊं क्यों? मैं उनको ऐसा लगना चाहिए इन्होंने जो भी क्लिक किया है वो बहुत ही जोरदार एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल सही। जो भी क्लिक हो, भले अगर मैं 3 पोर्ट्रेट भी पारूं, कोई झूठ भी हाँ, कोई भी नहीं है उसमें, वही कोई झूठ है तो नहीं। इसलिए एक क्लॉथ में इतना एक क्लॉथ में हम 8 से 10 फोटोज इनफ हो गए, बिल्कुल। बस उससे ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है। तो ये बात खास ध्यान रखने वाली चीज है कि सिर्फ पोर्ट्रेट पे पहले फोकस ना करें, पोर्ट्रेट्स इतने ही ले जितनी जरूरत है। क्या फोटोग्राफर वेडिंग के लिए ही बना है या कोई और फील्ड नहीं है दूसरे? ऐसा देखो, मैंने भी पहले वेडिंग मैंने स्टार्ट किया था। ओके, वेडिंग में जैसे मैं सक्सेस हुआ, वेडिंग में मेरे काम बहुत मतलब सबको लोगों को अच्छा लगा और मुझे काम वेडिंग के बहुत अच्छा लगे। उसके बाद मैंने सोचा वेडिंग तो है ही, अब लेकिन ऑफ सीजन में क्या करूं, क्योंकि ऑफ सीजन तो आने ही वाला है। और ऐसा नहीं है कि चलो मैंने वेडिंग में भी इतना अच्छा खासा कमा लेता हूँ कि मुझे ऑफ सीजन में कोई जरूरत भी नहीं है काम की, लेकिन मुझे घर बैठ के क्या करूंगा मैं? मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ। ओके, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ किड्स फोटोग्राफी चालू करूँ, मेडिटेटी चालू करूँ, उसका ट्रेंड बहुत है अभी, न्यू बॉर्न मेडिटेटी, उसका बहुत ही बड़ा ट्रेंड है। हाँ, तो मैंने अभी वो स्टाफ से मैंने स्टार्टअप किया और स्टूडियो, आपने देखा मैंने स्टूडियो बनाया। तो वो सब टोटल मेडिटेटी, ये मेरे ऑफ सीजन के लिए, मुझे बैठ के मुझे बोर नहीं होना है। प्री वेडिंग तो है ही, लेकिन वो प्री वेडिंग के बाद भी मेरे पास कुछ 30 या 40% ऐसा टाइम होता है जो मैं फ्री होता हूँ, तो मुझे फ्री नहीं रहना है। ये सीखने वाली बात है दोस्तों कि हम जब सीजन ऑफ हो जाती है और हमारे पास जब काम नहीं होता, हम देख लिए कि भाई ये मई जून तक हो गया, चलो अब क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली लोग क्या करते हैं कि कैमरा पैक करके बैग में रख देते हैं, राइट, और कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब में लग जाते हैं इन शॉर्ट। तो कहने का मतलब ये है, हमारी ही फील्ड में ये करें कि कम से कम सब जैसे कर रहे हैं कि भाई बेबी शूट कर रहे हैं और मैटरनिटी शूट कर रहे हैं, और भी सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये मुझे काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। जिसका अभी समझ लो, अगर हम वेडिंग लाइन के हैं, वेडिंग किया है तो उनका मैटरनिटी आएगा ही, न्यूबॉर्न होगा ही, सब कुछ आने ही वाला है, सब कुछ आ रहा है। तो मुझे मेरे क्लाइंट ही फोन करके मुझे सवाल पूछते थे। हाँ, अब जितने मैंने देखा, मैंने वेडिंग इतने सारे मेरे वेडिंग किए, मतलब बहुत वेडिंग किए, जिसका समझ लो कोई लिमिटेशन तो गिन के तो रखा नहीं है कितने वेडिंग किए। तो उन्हीं सब क्लाइंट का मुझे कॉल आने लगा कि आप न्यूबॉर्न करते हो, किस फोटो करते हो? तो मैंने कुछ टाइम मैंने मना भी किया कि नहीं, मेरे पास ये सब, क्योंकि उनके न्यूबॉर्न ये सब के लिए प्रॉप्स चाहिए, तो वो सब मेरे पास तो था नहीं, तो उस टाइम मैंने मना किया। तो इस तरह से, लेकिन वो कॉल्स बहुत बढ़ने लगे। मैंने देखा ना कि उस कॉल के, हाँ, डिमांड बन के हर किसी का कॉल आ ही रहा है। मेरे जितने जूने क्लाइंट उनका कॉल आ ही रहा है। फिर मैं उनको दूसरे रेफरेंस देता था फोटोग्राफर के कि आप इनके स्टूडियो में जा सकते हो, कि वलसाड़ में कुछ स्टूडियो तो आप यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ही आ रहा है। तो मैंने बोला मैं खुद ही क्यों नहीं करूँ ये, वैसे ही मैं ऑफ सीजन में भी देखो फ्री हूँ मैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि चलो मैं अब न्यूबॉर्न स्टार्ट करता हूँ, मैटरनिटी ये सब स्टार्ट करने के लिए। फिर मेरा जो जूना स्टूडियो था वहीं पे मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर वहां जब मैंने जूने स्टूडियो पे मेरा स्टार्ट किया तो वो मेरा स्टूडियो छोटा ही था, 300 स्क्वायर फीट का था। तो वहां हमने स्टार्ट किया, तो मुझे फिर लगा कि अब मुझे चाहिए ज्यादा चाहिए। हाँ, मुझे वेडिंग के लिए तो जगह नहीं चाहिए था, मेरे लिए एक टेबल 2 कुर्सी इनफ था, बस क्लाइंट से मुझे काम ही लेना है, काम तो ऑन फील करना है। तो वहां पर मैंने किया नॉर्मल छोटी सी जगह लेके। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई और यहाँ पर एक साथ में 1-2 क्लाइंट आ जाते थे, वेटिंग हो जाता था। तो अभी न्यूबॉर्न ही है, समझ लो कि न्यूबॉर्न कर रहा हूँ और उस टाइम कोई दूसरा ईयर का कीड़ा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाता था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे स्पेस भी चाहिए, अब मेरे पास काम है। मैंने डायरेक्ट इतनी बड़ी स्पेस नहीं ली, पहले मैंने देखा कि मेरा काम बढ़ रहा है, अब मुझे न्यूबॉर्न और किड्स फोटोग्राफी के लिए अब मुझे स्पेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फिर अभी ये जो मैंने स्पेस लिया ये 1100 स्क्वायर फीट है, 300 से मैं 1100 तक आया। तो मुझे लगा कि अब मुझे जरूर है जगह की। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं मैं आना चाहता था। पहले मुझे लगा कि अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद रेंट्स भी है, अब यहाँ मेरा रेंट्स वहाँ से डायरेक्ट 3 टाइम्स बढ़ चुका। ओके, तो वो मुझे जेब से तो भरना ही नहीं है। पहले से मेरे माइंड में पहले से कुछ भी जेब से नहीं डालना है, जो मैंने कमा चुका हूँ पहले से वो मुझे वापस नहीं डालना है। अब इसमें जो भी कुछ भी अगर मेरा बढ़ता है
जो भी अगर मेरा खर्चा है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, तो मुझे कमा के ही इसमें डालना है। बिल्कुल तो मैंने पहले वहाँ पर देखा कि मुझे अब लग रहा है कि अब मेरा रेंट आराम से निकल सकता है वहाँ पर, बिल्कुल। और ऊपर से प्रॉफिट भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर बड़ी स्पेस ली। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि बड़े फोटोग्राफर्स ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर पाते। वो ये करते हैं, वो बैठे नहीं रहते, वो आगे का सोचते हैं कि हम अब क्या करेंगे, हमारी चीज़ों का खर्चा हमको कैसे निकालना है, ये हम पे निर्भर करता है। हमको सोचना है कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। सर आपने जो 5000 रुपीज़ पहला खर्चा किया था, आपने बोला था कि 5-5 हज़ार रुपये निकाले थे और कैमरा परचेस किया था, वो 5000 रुपीज़ आप कहाँ से लाए थे? मेरा जो 5000 था उस टाइम पे मैं कैटरेस में हम लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो कैटरेस जैसे हो गया तो कैटरेस में काम करते थे, तो वो सब 5000 जैसे मेरे पास मैंने जमा किए थे। तो वो 5000 मेरे 5000 थे। वैसे ही मेरे सब फ्रेंड भी, मैं जाता तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी आते थे। तो समझ लो कि हमारे पूरे कैटरेस की स्टाफ ही थी। ओके। तो हम सब ने मिलकर 5000 जमा किया और उस टाइम पे हमने कैमरा लिया था। तो जो बिगिनर है जिसने मुझे पूछा था कि सर घर से सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहो कि मुझे ये हासिल करनी है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप वो नहीं करेंगे। राइट है सर? राइट। कि अगर मतलब शुरू में आपको उसके लिए चाहे कुछ भी योगदान करना पड़े तो वो कर लो। कि पैसा इकट्ठा हो गया, एक बार इक्विपमेंट आपने खरीद लिया, उसके बाद तो आपको काम मिलना ही मिलना है। वो तो काम मिलेगा ही, या बाहर से ना मिले तो फोटोग्राफर तो देगा ही देगा। कहीं भी काम देखो, काम ऐसा है कि भाई अगर काम नहीं मिल रहा है तो कुछ टाइम तक नहीं मिल रहा है, कभी ना कभी तो काम मिलेगा। लेकिन जब काम मिलेगा तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, दोबारा आपको काम मिले। कि काम एक ऐसी चीज है जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह चलती है। कहने का मेरा मकसद समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा हूँ। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह चलती है, मतलब एक के बाद दो रखो, दूसरे तीसरे ब्लॉक पे 4 रखो, तो इस तरह से ब्लॉक बढ़ते जाएंगे, उसका कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो वो 1 रुपए की वैल्यू ना देखें, कंपाउंड की वैल्यू देखें कि एक दिन आपके पास इतना काम होगा कि आपको सर की तरह मना करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास डेट्स नहीं है। राइट? वो काम आप कर ही नहीं पाओगे। अभी एक्चुअली सीजन में कैसा हो रहा है कि मुहूर्त, अभी देखो मुहूर्त ऐसा होता है कि सबके एक मुहूर्त आते हैं, एक सेम डेट में ही वेडिंग होते हैं, तो आप एक लिमिटेशन ही काम कर पाओगे। बिल्कुल, और लिमिट में ही काम करना भी चाहिए। हाँ, लिमिट में आपको काम भी करना चाहिए, क्वालिटी में काम करना चाहिए। आपके पास जितनी टीम है, अगर आपके पास काम बढ़ रहा है और आपको काम ज्यादा करना है तो खुद की टीम बढ़ाओ। सिर्फ फ्रीलांसर के भरोसा मत बैठो, क्योंकि फ्रीलांसर देखो आज मिल रहा है कल नहीं मिलेंगे तो कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ आपको ये फोटोग्राफर की बात आप कर रहे हो, तो लोकल फोटोग्राफर कैसा कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, आप यूनिटी यूनियन सबकी बात छोड़ दो, सबसे पहले तो ट्रस्ट ही नहीं है। कोई फोटोग्राफर हो, कोई फोटोग्राफर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। देखो आज अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैंने लास्ट सीजन में हमने एक नोटिस किया कि मुझे भी मतलब कभी कभी फ्रीलांसर की जरूरत पड़ जाती है। तो मैंने मतलब कैसा, हमारा फोटोग्राफी का ग्रुप है वलसाड में, तो कुछ भी अगर फोटोग्राफी जरूर पड़ा, कुछ घट गया किसी को ट्रेडिशनल या कुछ भी, तो हम उस ग्रुप में मैसेज करते हैं। ओके। तो वैसे ही मैंने लास्ट टाइम एक ग्रुप में मैसेज किया, तो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि भाई ये फोटोग्राफर की पूरी टीम फ्री है और काम भी इनका अच्छा है, उसका आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो उसने पहले कंफर्म किया कि भाई आप फ्री हो कि नहीं, उसने बोला फ्री हो, और सडनली फिर मैंने 10 मिनट्स बाद मैंने कॉल किया तो मुझे बोला हम फ्री नहीं है। ओके। और दूसरे दिन फिर वो फोटोग्राफर ने बोला कि भाई पूरी टीम फ्री है। मैंने बोला भाई, मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं है फ्री। तो उसने बोला मैं आपस में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो फिर से उन्होंने उसने पूछा भाई ये रेट को अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल हूँ। लेकिन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो बोला मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके। हाँ, मतलब समझ गया, मतलब वो मतलब ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगा तब कि शायद ये बंदा नहीं चाह रहा है कि भाई मेरा काम हो। मतलब कुछ ऐसे भी है, लेकिन वैसे लोग हमको लेट गो ही करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले फोटोग्राफर को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, उसके बाद यूनिटी यूनियन की बात आप बाद में करो, पहले तो आप एक दूसरे का ट्रस्ट लो। इसलिए तब से हम लोग ने फाइनल किया कि भाई हमको खुद की टीम बनानी है। आज हमारी 15 जन की टीम है, 15 फोटोग्राफर्स हमारी टीम में है। ओके। तो हमारे पास जितना काम हो रहा है हम उस हिसाब से ले रहे हैं, और कुछ फ्रीलांसर हमारे ग्रुप के हैं तो वो हमारे साथ काम करते हैं। 15 आदमी की टीम सबके पास है अपने, और बाकी के फ्रीलांसर भी हायर करने पड़ रहे हैं। हाँ जी। और फ्रीलांसर भी कैसा कि जो जिसे हम जानते हैं, जो हमारे एकदम कांटेक्ट में, जिनका हमने काम देखा है, उसी को हम लोग हायर करते हैं।
ओके। ऐसा नहीं कि चलो भाई कोई भी आ गया फ्रीलांसर, किसको भी काम नहीं, अगर उसका काम देखा है, मुझे पता है उसका काम क्या है कैसा है, तो वही हम उसको हायर। क्योंकि कितनी बार क्या होता है आप देखते होगे कि कुछ फ्रीलांसर इतना काम नहीं आता है जो हिसाब से वो लोग अपना बात करते हैं। अब जो अभी वो लोग हमें इस तरह से बताते हैं कि ऐसे बहुत बहुत अच्छा काम है उनका, और काम आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि इनका काम क्या है। तो मैं कोई फ्रीलांसर को हायर करने से पहले मैं 10 जगह उनके बारे में रिव्यू निकालता हूँ। सही है, वो करना भी। अभी देखो कोई नवसारी से मुझे हायर करना है, अगर मैं आपको जानता हूँ मैं आपको कॉल करूंगा कि नवसारी में ये फोटोग्राफर है, तो मैं सिर्फ आपको कॉल नहीं करूंगा, आप क्योंकि आपका शायद वो खास फ्रेंड हुआ तो आप अच्छा ही बोलोगे। बिल्कुल। तो मैं 5-10 जनों को फोन करूंगा, रिव्यू लूंगा, फिर देखूंगा कि 2 ने हाँ बोला कि 2 ने ना बोला, फिर मेजोरिटी देखूंगा, उसके बाद ही उसको मैं हायर करूंगा। मैं कोई भी क्लाइंट को मैं पहले बोल देता हूँ कि हमारी टीम पैक है, अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो मैं आपके लिए ट्राई कर सकता हूँ, फ्रीलांसर में देख सकता हूँ, अगर हमारे काम का मुझे मिला, मुझे लगा कि इसको मैं हायर कर सकता हूँ तो मैं आपका काम लूंगा। तो पहले मैं फ्रीलांसर हायर करता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्मेशन क्लाइंट को देता हूँ कि चलो भाई आपका काम अच्छा हो सकता है। अगर मेरे से नहीं हो पाता है तो मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि चलो भाई खाली पैसा नहीं मुझे कमाना है। तो ये कन्वर्सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ? नहीं, आपका मेरे बात से मुझे ये लगा कि आप सब जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनको एक सही रास्ता बताना चाहते हो कि जो भी उनको प्रॉब्लम आज आ रही है तो भाई उनको कोई सॉल्यूशन करने वाला और कोई गाइड करना नहीं है। अब आप देखोगे कि यूट्यूब पे अगर आपको सब चैनल में देख रहे हो तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है, शटर एपरेचर यही बताया जा रहा है, टेक्निकल बातें। हाँ, टेक्निकली बता रहे हैं काम कैसे करना है, आप कहाँ पर क्या गलत कर रहे हो, वो सब आप इनको गाइड करना चाह रहे हो। बिल्कुल। आपकी बात से मुझे ये लगा कि आप उनको एक सही रास्ता बताना चाह रहे हो कि भाई आपको इस तरह से काम करना मुझे कोई दिखाने वाला नहीं है जो आपको कोई दिखाने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने तो क्या है कि पुश कर लिया। हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बंदा पुश कर पाएगा। नहीं, सही बात है, ठीक है ना, कोई गलत रास्ते पे जा सकता है, गलत इक्विपमेंट्स ले सकता है। तो मेरा ये एम है, मेरा ये मिशन है कि यूट्यूब के रास्ते से आपके लिए वो रास्ता क्लियर करना चाहता हूँ कि सादी सिंपल इंडियन लैंग्वेज में आपके लिए वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं कि आपको एक सही रास्ता दिखे ऐसे महारथियों के थ्रू। तो अब मैं आप जितने बिगनर्स फोटोग्राफर हो या ऑलरेडी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर हो, तो आप लोग को मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं मैं कि आप किस तरह से अपने काम बढ़ा सकते हो और किस तरह से आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप बिगनर्स हो और आपके पास अगर समुद्र आज कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप ऐसा सोचते हो, तो एक तो यूट्यूब आपको सब कुछ बता ही देता है, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ आपको मिल ही जा रहा है कि आपको यूट्यूब का कहीं भी आप अटक रहे हो फोटोग्राफी में तो आपको सारे यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अगर आपको समझ लो कोई भी वेडिंग के रिलेटेड अगर आपको पूछना है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, अगर आप बिगनर फोटोग्राफर हो और आप कहीं पर अटक जा रहे हो वेडिंग फोटोग्राफी में या कोई भी फोटोग्राफी फील्ड में आप अटक रहे हो और आपको लग रहा है कि उसका सोल्यूशन हमें यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, तो आप मैं फोटो वाला मोइस खान के ईमेल आईडी पर आप मेल करके उनसे सोल्यूशन के लिए पूछ सकते हो, तो आपको डेफिनेटली आपको वो आंसर करेंगे। और मैं अपनी तरफ से आप लोग को जो टिप्स देना चाहता हूँ, तो अगर आप बिगनर फोटोग्राफर हो तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काम है तो आप अकेले काम मत करो, आप अपने साथ एक टीम बनाओ। कोई फ्रीलांसर ये इनके भरोसे सिर्फ मत बैठो, पहले आप खुद की एक टीम बनाओ। अगर आप फोटोग्राफर करना चाहते हो तो आपके साथ कुछ फ्रेंड भी होंगे, उनको पूछो कि आप मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरा साथ करोगे या मेरे साथ टीम में ज्वाइन होना चाहोगे या सिर्फ सपोर्ट करोगे, तो वो सपोर्ट सबसे आप मांगो। उसके बाद एक टीम बनाओ, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना स्टार्टअप करो, क्योंकि आप अकेले करोगे और टीम लेकर करोगे उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने स्टार्टअप खुद अकेले से किया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी एक टीम बनाई और जिस तरह से मैंने टीम बनाते गया मेरा काम बहुत आसान होते गया। आज मेरे पास फ्रीलांसर की मुझे बहुत कम जरूरत पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास एक बड़ी टीम है। और दूसरी बात, जो हम टीम बना रहे हैं वो टीम हमें हेल्प हर जगह पे हेल्प करेगी। अगर आज मैं भले कितना भी एक्सपीरियंस हो जाऊं, जो भी हो जाऊं, आज भी मैं पूरी टीम को अपने साथ हम बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना हो मुझे उस बारे में हर एक नॉलेज होता है, लेकिन मैं अपनी टीम से एक राय लेता हूँ। उनको मैं सबको साथ में बैठाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नवा इक्विपमेंट आया है। अगर मैं कुछ एडिटिंग रिलेटेड लेता हूँ तो मैं मेरे एडिटर से पूछता हूँ कि आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हो तो आप बताओ, ये हमें लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आज मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मेरे जो सिनेमोग्राफर है मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको भाई क्या लग रहा है, ये लेना है नहीं लेना है। मतलब कुछ भी हो, मैं एक बार मेरी टीम का ओपिनियन लेता हूँ, भले मुझे उस बारे में फुल नॉलेज हो, लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ मेरी टीम उस बारे में क्या बोल रही है। और तो उनको टीम को भी लगता है कि हम सबकी एक वैल्यू है, टीम के अंदर हर एक को एक वैल्यू दो। ये नहीं कि अगर कुछ भी अगर करना हो, अगर मैं खुद ही करते रहूँगा तो टीम मेंबर वो सिर्फ फिर वो इस तरह से जाएंगे कि मेरे पास सिर्फ काम कर रहा है, एक नौकर है, उस तरह से जाएंगे। लेकिन टीम को एक फैमिली की तरह रखो और फैमिली की तरह बना के चलो।
तो आपको ये टीम जो सपोर्ट करेगी उसी से आप आगे बढ़ोगे। आप कर सकते हो, आप कर जाओगे और मेरी तरह बन जाओगे। मैं फैजल से जो फोटोग्राफी है उनकी इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा, तो आप उनका वर्क देख सकते हो। मेहरबानी करके उनको फ़ोन करके परेशान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सर काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कुछ पूछना है तो उनको मैसेज करके पूछिए, उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात ना करें। राइट सर? हाँ, क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप इंस्टा पे उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे ही देंगे। हो सकता है काफ़ी लेट हो थोड़ा, क्योंकि वो बिजी रहते हैं, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेगा। राइट? तो मिलते हैं दूसरे सेशन में मैं फोटो वाला चैनल के ऊपर फिर और दूसरी एक हस्ती के साथ। तब तक के लिए शबा केयर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।